शाम के हल्के अंधेरे में स्टेज की चमचमाती लाइटों के नीचे मुस्कान अपनी आखिरी परफॉर्मेंस दे रही थी। ये बात उसे भी नहीं पता था। तालियों के गड़गड़ाहट के बीच एक जोड़ी आंखें उसी पर जमी थी। ये वही आंखें थी जो प्यार का दावा करती थी, लेकिन उनमें कुछ और भी था। एक ऐसा राज जो अंधेरे में भी कहीं दफन होने वाला था। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका एक और रोमांचक, रहस्यमयी और सच्ची क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सच्चाई से रूबरू कराना है। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं कहानी की ओर। मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का है। बदायूं जिले में एक गांव है हसीमपुर। इसी गांव में मुस्कान नाम की एक लड़की रहती थी। मुस्कान बेहद खूबसूरत थी, देखने में आकर्षक लगती थी और पेशे से स्टेज डांसर थी। वो नौटंकी और पब्लिक फंक्शन में डांस किया करती थी, जहां वह फिल्मी गानों में परफॉर्म करती थी और इसी से उसका गुजर बसर चलता था। मुस्कान अपनी डांसिंग के कारण काफ़ी लोकप्रिय हो चुकी थी। आपको पता ही है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, वहाँ भी उसके अच्छे खासे फॉलोअर्स थे। वह अक्सर रील्स और वीडियो अपलोड करती थी, जिससे उसकी और भी पहचान बढ़ती जा रही थी। इसी तरह एक स्टेज शो में वह परफॉर्म कर रही थी और वहीं पर एक आदमी मौजूद था जिसका नाम था रिजवान। रिजवान दर्शकों में बैठा था, लेकिन उसकी आंखें बार बार मुस्कान पर ही टिकी हुई थी। अब वैसे तो वहां मौजूद हर कोई डांसर को देख रहा था, लेकिन रिजवान की निगाहों में कुछ और ही बात थी। वह बिना पलक झपकाए मुस्कान को घूरे जा रहा था और मुस्कान को भी यह महसूस होने लगा कि यह आदमी उसे कुछ अलग नज़रों से देख रहा है। डांस खत्म होने के बाद रिजवान सीधे मुस्कान के पास पहुंचा। उसने मुस्कान की खूबसूरती, उसके डांस मूव और स्टेज परफॉर्मेंस की खूब तारीफ की। अब तारीफ सुनकर कौन खुश नहीं होता। प्रशंसा की चाशनी में हर कोई घुलनशील होता है। मतलब तारीफ वो चीज़ है जो इंसान को अपनी ओर खींचती है, और जब किसी कलाकार की तारीफ उसके सामने हो तो वह और भी ज़्यादा प्रभावित होता है। मुस्कान भी रिजवान की बातों से इम्प्रेस हो गई। इसके बाद जहाँ जहाँ मुस्कान डांस शो करने जाती, वहाँ रिजवान पहले से ही मौजूद रहता। वह अक्सर पहली पंक्ति में बैठा या खड़ा मिलता था। धीरे धीरे यह एक रोज का सिलसिला बन गया। एक तरह से देखा जाए तो रिजवान अब मुस्कान का दीवाना हो चुका था। वह पागलों की तरह उसका पीछा कर रहा था, लेकिन कभी उसे परेशान नहीं करता था। बातचीत भी बहुत सौहार्दपूर्ण होती थी। इसी तरह एक दिन मुस्कान को पता चला कि रिजवान पहले से ही शादीशुदा है। यही नहीं, उसकी पत्नी ग्राम प्रधान भी है। मतलब रिजवान की पत्नी सामाजिक रूप से एक प्रभावशाली महिला थी। साथ ही रिजवान के बच्चे भी थे। लेकिन इन सब के बावजूद एक दिन रिजवान ने मुस्कान को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है। हमारा समाज उन महिलाओं की तारीफ तो करता है जो स्टेज पर डांस करती है, लेकिन जब शादी की बात आती है तो वही लोग उन्हें अपनाने से कतराते हैं। मुस्कान को भी यह एहसास था, इसलिए जब रिजवान ने शादी का ऑफर दिया तो उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर दिल की सुनकर उसने हाँ में भी भर दी। दोनों के बीच अफेयर पहले से ही चल रहा था और फाइनली दोनों ने शादी कर ली। रिजवान को अपनी पहली पत्नी और घर वालों के गुस्से और विरोध का सामना करना पड़ा। इसी वजह से उसने चोरी छुपे शादी कर ली, लेकिन ऐसी चीज़ें ज़्यादा दिनों तक छुपती नहीं है। जब घर वालों को इसका पता चला तो मामला और गंभीर हो चुका था। चूंकि पहली पत्नी ग्राम प्रधान थी तो उसकी राजनीतिक पकड़ भी बहुत मजबूत थी, इसलिए मुस्कान कभी रिजवान के घर यानी अपनी असली ससुराल नहीं जा पाई। वह अलग रहती थी, जबकि रिजवान कभी अपने घर पर पहली पत्नी के पास तो कभी मुस्कान के पास आता जाता रहता था। धीरे धीरे मुस्कान ने डांस शो करने कम कर दिए। रिजवान उसे मना करता था, अब तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है तुम्हारा ख्याल रखना। शादी के बाद एक बच्चा भी हुआ, जिसकी परवरिश रिजवान कर रहा था। इस लव स्टोरी में एक बड़ा ट्विस्ट 19 फरवरी को आया। 19 फरवरी को मुस्कान ने एक डांस शो के लिए हाँ भर दी, जबकि रिजवान इसके सख्त खिलाफ था। उसने मना किया, लेकिन मुस्कान नहीं मानी। शाम को मुस्कान घर से निकली, लेकिन फिर कभी लौट कर नहीं आई। मुस्कान के घर वाले परेशान हो गए। उन्होंने सबसे पहले यह पता किया कि डांस का प्रोग्राम कहाँ था। वहाँ जाकर लोगों से पूछा, लेकिन मुस्कान के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। धीरे धीरे बेचैनी बढ़ती गई। उन्होंने हर जगह तलाश की, जिससे भी मुस्कान का उठना बैठना था, सबसे पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।
रिजवान जो हमेशा मुस्कान के साथ नहीं रहता था, उसे भी मुस्कान की गुमशुदगी की कोई जानकारी नहीं थी। जब रिजवान को पता चला कि मुस्कान घर से निकली थी और वापस नहीं आई है, तो यह भी बेचैन हो गया। उसे मालूम था कि मुस्कान एक डांस प्रोग्राम में परफॉर्म करने के लिए गई थी, लेकिन जब वह लौटी नहीं तो वह भी चिंता में पड़ गया। हालांकि उससे पहले ही मुस्कान के मामा, जो अपने भांजी को लेकर ज़्यादा फिक्रमंद थे, वो बदायूं के पुलिस स्टेशन पहुंचे और 19 फरवरी से मुस्कान की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस ने मुस्कान को तलाशना शुरू की। 19 फरवरी के बाद 20, 21, 22 फरवरी तक लगातार उसकी खोजबीन होती रही, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसी बीच पुलिस घर वालों से पूछताछ कर रही थी, खासकर रिजवान से। रिजवान पुलिस के हर सवाल का जवाब दे रहा था और खुद भी मुस्कान को खोजने में लगा हुआ। वह अलग अलग जगह गया, लोगों से पूछा। आखिर मुस्कान उसकी पत्नी थी, भले ही वह दूसरी बीवी थी, लेकिन थी तो बीवी। रिजवान की कोशिशों से पुलिस भी संतुष्ट थी। वह भी मुस्कान को ढूंढने के लिए गंभीर थी, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा मामला पलट गया। रिजवान अचानक जेल चला गया। असल में रिजवान पर कुछ पुराने आपराधिक मुकदमे चल रहे थे और वह उन मामलों में पहले से ही जमानत पर था, लेकिन अचानक न जाने क्या हुआ कि उसने खुद ही अदालत में जाकर अपनी जमानत तुड़वा दी और कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उसने पुलिस के हवाले खुद को कर दिया और कहा कि वह पुराने केसों में जेल जाना चाहता है। आमतौर पर लोग सरेंडर के बाद बेल की अर्जी लगाते हैं, लेकिन रिजवान ने ऐसा नहीं किया, जिससे पुलिस भी हैरान रह गई। जब कोई खुद सरेंडर कर दे और जमानत की अर्जी भी न डाले, तो उसका ठिकाना सिर्फ और सिर्फ जेल ही बनता है। अब एक तरफ मुस्कान लापता थी, तो दूसरी तरफ उसका पति खुद जेल चला गया। वह अपने आप में एक अजीब स्थिति थी। रिजवान करीब 10 से 15 दिनों तक जेल में रहा, फिर उसे बेल मिली और वह बाहर आ गया। लेकिन इस बार जब वह जेल से बाहर आया तो कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ चुका था। पुलिस सीधे रिजवान के घर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। रिजवान हक्का बक्का रह गया। उसने पुलिस वालों से कहा, साहब मैं तो अभी जेल से निकला हूं, अब क्या बात हो गई? पुलिस वालों ने जवाब दिया, तुम्हारा असली ठिकाना जेल ही है, तुम गलत बाहर आ गए हो। रिजवान गुस्से में आ गया और बोला, ऐसी क्या बात हो गई, किस केस में उठा रहे हो? पुलिस वालों ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, हमें सब पता चल चुका है, मुस्कान की हत्या तुमने ही की है। यह सुनते ही रिजवान के चेहरे की रंगत उड़ गई, उसके माथे पर पसीना छलक गया। कांपते हुए उसने पूछा, आपके पास क्या सबूत है? पुलिस ने कहा, सबूत हमारे पास है, अब हम तुम्हें उस जगह लेकर चलेंगे जहां तुमने मुस्कान की लाश दफन की है। इसके बाद पुलिस ने कुछ ऐसी बात बताई कि रिजवान को अपना जुर्म कबूल करना पड़ा। उसने घबराते हुए कहा कि ठीक है साहब, मैं ही आपको लेकर चलता हूँ। इसके बाद रिजवान पुलिस को बदायूं के रैनो नाम के एक गांव के बाहरी इलाके में एक सुनसान जगह पर ले गया। यह जगह वीरान थी, खेतों के किनारे की खाली जमीन जिसे पड़ती भूमि कहते हैं, वहां पहुंचकर उसने एक जगह इशारा किया और कहा, यही है मुस्कान दफन। पुलिस ने गौर से देखा, वहां की मिट्टी भुरभुरी थी, हाल ही में खुदाई के निशान थे। पहले फावड़े कुदाल से खुदाई शुरू हुई, लेकिन गड्ढा बहुत गहरा था। पुलिस ने जेसीबी मशीन मंगवाई और तब खुदाई शुरू की गई। लगभग 7 फीट गहरा गड्ढा खोदने के बाद जो नज़ारा सामने आया वो दिल दहला देने वाला। यह घटना 30 मार्च की थी, यानी करीब 1.5 महीने बाद मुस्कान अपनी मौत की गवाही देने के लिए 7 फीट गहरे गड्ढे से बाहर निकली। अब पुलिस के पास रिजवान था। अब उससे अगला सवाल पूछा गया, तुमने मुस्कान की हत्या क्यों की और कैसे की? क्यों का जवाब रिजवान ने बाद में दिया, लेकिन पहले उसने कैसे का खुलासा किया। 19 फरवरी की रात जब मुस्कान अपने डांस शो के लिए निकल रही थी, रिजवान ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर कहा, ठीक है, मैं खुद तुम्हें छोड़ने चलूंगा। रिजवान ने अपनी स्कूटी निकाली, मुस्कान पीछे बैठ गई। दोनों हसीमपुर से निकलकर रैनो गांव के रास्ते में गए। तभी एक आदमी ने सड़क किनारे हाथ देकर लिफ्ट मांगी। रिजवान उसे पहचान गया। उसने मुस्कान से कहा, ये मेरा दोस्त है, इसे भी स्कूटी पर बिठा लो, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो। मुस्कान ने जवाब दिया, मुझे क्या एतराज होगा, जब आपके दोस्त हैं तो बैठाइए। अब जो आमतौर पर होता है वह नहीं हुआ। आमतौर पर जब किसी 2 व्हीलर पे कोई महिला होती है तो वह सबसे पीछे बैठती है, लेकिन यहाँ मामला उल्टा था। रिजवान ने अपने दोस्त को सबसे पीछे बिठाया, यानी रिजवान खुद स्कूटी चला रहा था, बीच में मुस्कान बैठी थी और सबसे पीछे उसका दोस्त।
यह स्थिति अजीब थी। मुस्कान कैसे इसके लिए तैयार हुई, यह सोचने वाली बात थी। लेकिन उसे क्या पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी की आखिरी सफर बनने वाली है। हो सकता है कि मुस्कान से उसकी रजामंदी ली ही नहीं गई हो। रात के अंधेरे में स्कूटी आगे बढ़ी और जैसे ही ये लोग गांव रनेऊ से बाहरी इलाके में पहुंचे, पीछे बैठे शख्स ने अचानक मुस्कान के ही दुपट्टे से उसकी गला फंदा डाल दिया। उसने इतनी ताकत से फंदा कसी कि मुस्कान को हिलने या विरोध करने तक का मौका नहीं मिला। स्कूटी रोकी गई और रिजवान ने भी उसे पूरी तरह से जकड़ लिया। इन दोनों ने मिलकर सुनसान इलाके में मुस्कान को मौत के घाट उतार दिया। हत्या पहले से ही पूरी तरह से प्लान थी। रनौ गांव के जिस इलाके में यह वारदात हुई, वहां से कुछ ही दूरी पर रिजवान ने अपने एक साथी और एक व्यक्ति की मदद से पहले ही करीब 7 फीट गहरा गड्ढा खुदवा रखा था। जैसे ही मुस्कान की हत्या हुई, थोड़ी ही देर में तीसरा आदमी भी वहां पहुंच गया। तीनों ने मिलकर मुस्कान की लाश को गड्ढे में डाला, रातों रात उसे मिट्टी से ढक दिया और फरार हो गए। किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। मिट्टी भुरभुरी जरूर थी, लेकिन आजकल लोग ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। शायद किसी ने सोचा हो कि कोई मिट्टी खोद कर ले गया हो। किसी के भी दिमाग में यह बात नहीं आई कि इसके नीचे किसी इंसान की लाश हो सकती है। रिजवान को पूरा यकीन था कि कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा और शुरुआती जांच में हुआ भी ऐसा ही। लेकिन जब पुलिस ने तहकीकात आगे बढ़ाई और अचानक रिजवान के जेल जाने की बात सामने आई, तब पहली बार शक की सुई उसकी तरफ घूमी। पुलिस ने मुस्कान के घर वालों से पूछताछ की। उसके माता पिता और भाई ने भी रिजवान पर शक जताया और बताया कि हाल के दिनों में उसकी मुस्कान से काफ़ी लड़ाई हो रही थी। पुलिस ने पूछा लड़ाई की वजह क्या थी। तब पता चला कि रिजवान मुस्कान पर कई पाबंदियां लगा रहा था, उसे नाचने गाने से रोक रहा था, जबकि यह उसका पेशा था, उसकी रोजी रोटी थी। मुस्कान का कहना था कि घर खर्च के लिए हर महीने 40,000 चाहिए, लेकिन रिजवान सिर्फ 10,000 दे रहा था, जो उसके और उसके बच्चे के लिए काफ़ी नहीं थी। इन्हीं वजहों से दोनों के बीच आए दिन झगड़े हो रहे थे। जब पुलिस को ये बात पता चला, तब तक रिजवान खुद ही जेल चला गया था। पुलिस को अब पूरा यकीन हो चुका था कि यह खुद को बचाने के लिए जेल गया, लेकिन पुलिस ने उस पर सीधा दबाव नहीं डाला और इंतजार करती रही। जैसे ही रिजवान जेल से बाहर आया, पुलिस पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। इस बार उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। जब रिजवान से सख्ती से पूछताछ हुई तो वह टूट गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उसकी निशानदेही पर पुलिस ने गड्ढे से मुस्कान की लाश बरामद की। जब पुलिस ने उसकी हत्या की वजह पूछी तो उसने बताया कि उसे मुस्कान का नाचना गाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब मुस्कान नहीं मानी तो उसने उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। इसके अलावा पैसों को लेकर भी विवाद था। मुस्कान ज़्यादा पैसे मांगती थी और वह देने की स्थिति में नहीं था। साथ ही पहली पत्नी भी मुस्कान को लेकर नाराज थी। इन सब वजहों से रिजवान का मुस्कान के प्रति प्यार खत्म हो चुका था। उसने अपने 2 जानवरों या कहें कि अपने गुर्गे को तैयार किया और उनसे वादा किया कि 70,000 हजार रुपये देगा। पहले से ही कब्र खोदी गई, बस मौके का इंतजार था। 19 फरवरी का वह मौका आ गया। मुस्कान डांस शो में जाने के लिए तैयार थी। रिजवान खुद उसे छोड़ने जाने का बहाना बनाकर स्कूटी पर बैठाया और उसे लेकर निकला, लेकिन डांस शो तक पहुंचने से पहले ही उसने मुस्कान को मौत के घाट उतार दी। यही एक ऐसी दर्दनाक कहानी थी जिसमें कातिल ने पहले लाश के लिए कब्र तैयार कर लिया था और फिर हत्या को अंजाम दिया। 7 फीट गहरे गड्ढे में दफनाई गई मुस्कान 1 महीने बाद निकली, लेकिन लाश बनकर। इस पूरी घटना को देखने के बाद आपका क्या कहना है? क्या यह सोची समझी हत्या नहीं थी? क्या यह समाज में औरतों के हक को कुचलने की एक मिसाल नहीं थी? आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की डार्क रियलिटी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई और सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ, जहां सच सामने आएगा और राज बेनकाब होंगे। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।